Shri Education. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल में के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं भारत के भूगोल की, उसका ये वीडियो नंबर 14 है। इसके पहले 13 वीडियो अपलोड चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको भारत की जलवायु के बारे में जो क्वेश्चन होंगे, और कुछ क्वेश्चन वो हैं जो भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, वो पढ़ेंगे हम। ठीक है। और पिछले वीडियो में हमने ये देखे थे क्वेश्चन, भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, इस वीडियो में देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? तो आपको ये बताना है किस नदी से संबंधित है। नर्मदा से है। और किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन देखिए, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? तो यह जो जल विद्युत परियोजना है उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में। आपको ये भी होना चाहिए कि किस नदी पर है। ये धौली गंगा नदी पर है। किस गंगा पर? धौली गंगा नदी पर। और धौली गंगा नदी ये सहायक नदी है अलकनंदा की। अलकनंदा की सहायक नदी है। अलकनंदा से ये आके मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है आपको ये भी मालूम होना चाहिए। ये विष्णु प्रयाग में मिलती है। जो 5 प्रयाग हैं, हमारे वीडियो देख लीजिएगा नदियों के ऊपर, गंगा नदी तंत्र आप देख लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अलकनंदा से मिलती है धौली गंगा। ठीक है। और धौली गंगा के ऊपर ही बनाया गया है ये तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना। ठीक है। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? तो ये जो दुलहस्ती पावर स्टेशन है, ये जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी पर है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन है, गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार और उत्तर प्रदेश की। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? चंबल घाटी परियोजना का जो लाभ है राजस्थान और मध्य प्रदेश में होता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में। जबकि इडुक्की जो परियोजना है, ये पेरियार जो नदी है, पेरियार नदी उस पे है। और ये कहाँ पे है? केरल में है। कहाँ पे है? केरल में। ठीक है। और जो शरावती परियोजना है, शरावती नदी पर है, ये कर्नाटक में है। और हीराकुंड परियोजना ये उड़ीसा में है, महानदी पे है। उड़ीसा में और महानदी के ऊपर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय जो परियोजना है, ये कृष्ण नदी पर है। ये आंध्र प्रदेश में है नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर है। तो यह चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। ठीक है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। तो अब हम देखेंगे भारत की जलवायु भी जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा क्यों है? ये आपके पास 4 रीज़न है, उसमें से आपको बताना है। तो ऊंचाई के कारण ये जो है अधिक ठंडा है। तो यह उच्च तुंगता पर है। ठीक है। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरबी विद्वान द्वारा किया गया था? तो अल मसूदी द्वारा किया गया था। अल मसूदी द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से है? और वह है उत्तर पूर्वी जो मानसून है उसके कारण। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है? किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है? देखिए, ये पहला ऑप्शन जो पश्चिमी घाट और हिमालय क्षेत्र और मेघालय में होती है। ठीक है। और इन क्षेत्रों में होती है। और सबसे ज़्यादा वो पर्टिकुलर रीजन पूछा जाए तो मेघालय में मासीन राम है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। भारत में किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो ये राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पे ताप में बहुत अंतर पाया जाता। दिन में ताप में बहुत अंतर। जैसे दिन में ताप टेम्परेचर ज़्यादा होगी और रात में बहुत ही कम हो जाएगा। तो डिफरेंस जो होता है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। ताप में अंतर ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेह। लेह में सबसे कम वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन में वर्षा होती है।
किस कारण से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। आम्र वर्षा क्या है? आम्र वर्षा से क्या अभिप्राय है? तो आम्र वर्षा का मतलब पूछा गया है। तो बिहार, ये बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल में जो होने वाली वर्षा है उसी को क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। अब देखिए, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, ये सही है। वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, ये भी है। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, पूरे साल ना होना, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ये गलत लिख दिया हमारे टाइपराइटर ने। ऑप्शन क्या आएगा? इनमें से सभी, इनमें से सभी होगा। ठीक है, इनमें से सभी, ये सभी मतलब आंसर हो जाएंगे तीनों। ठीक है, ऊपर सभी, ऐसा उपयुक्त सभी। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, इस ऑप्शन में से आपको बताना है। तो ये कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक जो है, ये कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा, ये पूरा जो रीजन है ये कम वर्षा वाला क्षेत्र है। नीचे स्थानों के युग्म दिए गए हैं, उनमें कौन सा एक युग्म जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? तो देखिए, अजमेर और शिलोंग, अजमेर और जो शिलोंग है आपका, मेघालय में शिलोंग है मेघालय की राजधानी, और अजमेर राजस्थान में है। दोनों एक ही अक्षांश पर हैं, फिर भी दोनों में जो वार्षिक वर्षा का जो कुल मात्रा होती है बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ठीक है, झारखंड में वर्षा किस मानसून में से होती है? झारखंड में पूछा गया किस मानसून से वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से के कारण। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसी कारणों से होती है? तो उष्ण कटिबंधीय अवस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट पर होती है। सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर होती है। ठीक है, कोरोमंडल तट आपका ये वाला है, ये वाला जो पूरा है कोरोमंडल तट है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल और समुद्री का विभेदित तपन जो है, ये कारण है इसका मेन। ठीक है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? हमने आपको बता दिया कि तमिलनाडु में होगी। ठीक है, तमिलनाडु, क्योंकि जो कि कोरोमंडल तट का हिस्सा है। ठीक है, ये इसमें होती है।